में फैसला ले पार्टी की तरफ। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति जब भी प्रारंभ होती है ना, उसमें मिथिला का नाम अवश्य आता है। नीतीश कुमार भी जब पहुंचते हैं दरभंगा तो कहते हैं कि बिहार का विकास मिथिला से ही होता है। और हम बता दें, मोदी जी भी जब आए थे दरभंगा मधुबनी, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि मिथिला का विकास ही सबसे ज़्यादा देश को विकसित कर सकता है। लेकिन मिथिला के अंदर जो मिथिला राज्य की मांग लगातार उठी है, जिसे लेकर के कई विधायक तक बन गए हैं। जब भी कोई धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के कहीं भी होता है तो ये तमाम विधायक बोलते तो हैं, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है? क्या मिथिला राज्य की जो परिकल्पना बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने जो प्रारंभ की थी वो कहाँ तक पहुँचा? हमारे साथ बता दें जो शिशिर जी हैं, जो प्रवक्ता हैं मिथिला राज्य संघर्ष समिति के। हाँ शिशिर जी, क्या लगता है कि मिथिला राज्य संघर्ष समिति लगातार संघर्ष करती रही है, तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कहाँ तक पहुँचा, और क्या इसका आगे जो आप लोगों ने परिकल्पना की है वो धरातल पर दिखेगा भी या नहीं? इसमें कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, विधायक या सांसद? देखियो, मिथिला राज्य के मांग जे छै बहुत पुरान छै और मिथिला राज्यो बहुत पुरान छै, उसका नहीं छै। जनक नंदिनी जानकी जी के समय से अहू से पहिने से मिथिला राज्य छै, तैं हुनका मैथिली कहल गेलनि, वैदेही कहल गेलनि। और वो आज़ादी के बाद से बहुत बिहार के अंदर में बहुत रास बल एहन छै जे मिथिला राज्य नहीं चाहै छै, और ओकरे कुचक्र में मिथिला राज्य आंदोलन बहुत आगू नहीं बढ़ पाबि रहलै। एखुनका स्थिति देखियो जे जहन कांग्रेस के शासन रहे, हमेशा कांग्रेस के शासन में मिथिला राज्य पर कोनो चर्चा नहीं भेलै। जानकी नंदन सिंह जी के जेल तक पठायल गेलनि। बीजेपी के शासन एलै हैं तो वाजपेयी जी मैथिली के से संविधान के अष्टम अनुसूची में दिलखिन, और मिथिला राज्य के बात सेहो केलखिन जे हम मिथिला राज्य देव, हम मिथिला राज्य देव, एहि तरह के बात भेलै। लेकिन ओकर बाद जे कांग्रेस के शासन एलै हैं और मोदी जी के बीजेपी के शासन एलै हैं, एहिमे मिथिला राज्य पर कोनो चर्चा नहीं भऽ रहलै हैं। जहन कि आरएसएस के सीधा समझ छै, ओकर फैसला छै जे छोट छोट राज्य के गठन हेबाक चाहिए, और आरएसएस के ई समझ छै कि बिहार के बाइफर्केशन आ यूपी के ट्राइफर्केशन हेबाक चाहिए। ई सरकार एहि पर काज नहीं कर रही है, कियाकि सरकार संगे दुविधा ई छै जे एकरा होइ छै जे मिथिला राज्य के मांग जे छै से मात्र मिथिले के मांग नहीं छै। आंदोलन अहाँ सब दिल्ली में कौन जगह पर करै छै लगातार? ई 23म साल छियै जहन मैथिली के अष्टम के अनुसूची में 8म अनुसूची में स्थान भेटलै, तकर बाद से लगातार मैथिल ई आंदोलन शुरू केलखिन। हमरा केंद्र सरकार ऐसे 70 साल पहले कहने रहे कि हम सब मिथिला राज्य तखने देव जहन संविधान के अष्टम अनुसूची में जे भाषा रहती, मैथिली ओहि टाइम में भाषा में नहीं भेटलै। लेकिन आब हमर मैथिली संविधान के अष्टम अनुसूची में यदि वही तरह अहाँ देवऽ चाहै छियै तो मैथिली के अहाँ संविधान के अष्टम अनुसूची में दिअ, ओकर लड़ाई चलि रहलै हैं। दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर में जो आंदोलन उग्रवाद के वो कमजोर पड़ गई है। ये अनुभव हो रहा है कि बैजू जी के जतेक संगठन सब संगठन से मदद कर। दोसर बात कि बैजू जी के स्थान कहाँ से उनका टिकट नहीं बदलेंगे, उनका घाट से एक बार निर्दलीय चुनाव रही, एतेक आंदोलन के मिथिला राज्य के लिए मांग कर रहा है दिल्ली से लेकर हर जगह, लेकिन उनका राजनीतिक अस्तित्व की है। चुनाव के अहाँ सीधे मिथिला राज्य आंदोलन से नहीं जोड़ सकै छी, कियाकि बहुत रास मिथिला राज्य आंदोलन, बहुत रास मैथिली मिथिला के नाम पर पार्टी खोलने छथि, हुनका 5000 वोट नहीं अबै छै। लेकिन एकर मतलब वो नहीं है जो वो मिथिला राज्य आंदोलनकारी नहीं छथिन, वो पूरा साल मैथिली मिथिला लय आंदोलन नहीं करै छथिन। हम सब एतेक दिन से मिथिला राज्य लय आंदोलन कर रहलहुँ। हमरा याद है
पहिलुक बेर हम छात्र नेता रही, सचिव रही दरभंगा जिला छात्र संघ के, और मैथिली में हम छात्र संघ से एक प्रपोजल देने रहिए कम्युनिस्ट पार्टी के, क्या छात्र संघ कम्युनिस्ट CPI के अंदर में अबैत रहे। तो हमरा अइले ओहि टाइम के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम रहे, तो हुनका से झगड़ा भ गेल और हमरा 6 महीना पार्टी से निष्कासित कऽ देने रहे, मात्र एहि दुआरे जे मैथिली में हम लिख के देने रही, कहलकै मैथिली में नहीं चलेगा। तो मैथिली के विरोधी तो मिथिला में छै बहुत रास लोग, ओकरा से लड़क छै, ओहि दुआरे ओ आंदोलन अहाँके देखऽ में नहीं अबैया। हम एखन 70 दिन 700 किलोमीटर के यात्रा शुरू केने रही, जाहिमे 12 जिला हम पदयात्रा केलहुँ। हमरा एकोटा लोक नहीं भेटल जे मिथिला राज विरोधी होय, सब मिथिला राज के समर्थन में रहत होतो। हमरा सौंसे हमरा सपोर्ट भेटल आर्थिक नाकेबंदी करें, ताकि जो मिथिला का जो राजस्व है जो बाहर चला जा रहा है, तो हम जब आर्थिक नाकेबंदी करेंगे तो मिथिला का इस पर कोई कड़ा कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि नहीं यहाँ झारखंड जैसा आंदोलन हुआ, झारखंड आंदोलन, इस तरह का कोई आंदोलन नजर नहीं आ रहा। ओकर प्रारूप हम सब तैयार के लिए, ओकर प्रारूप हम सब तैयार के लिए हैं जे पूरा मिथिले में नहीं, दिल्ली के अंदर से हो। झारखंड का आंदोलन मात्र झारखंड तक भेले, लेकिन मिथिला का आंदोलन जहिया वो हिसाब से हेतै तो मिथिले तक नहीं रहती, वो दिल्ली तक हेतै। जहिना कहियो अहाँ दिल्ली में सुनैत रहिए जाट गुजर घेर लेलकै दिल्ली के लोग का उपाय नहीं छै भागऽ के, वह स्थिति आब मैथिल के छै एतऽ, लेकिन वही मैथिल के निकालऽ के छै चौकट से बाहर। कतेक जनसंख्या छै जे अहाँके अथी में छै, लिस्ट में छै, मैथिल कतेक छै एतऽ? मैथिल एतऽ देखियौ सरकारी स्रोत के मुताबिक, जे सरकार तो वो स्रोत दै छै जे अथी बनेने छै, की कहै छै आधार बनेने छै, वोटर लिस्ट में छै, ओहि मुताबिक ऐसा 8 साल पहले 40 लाख मैथिल रहे, लेकिन सही में उजका डेट में 70 से 80 लाख मैथिल छै, 70 से 80 लाख। आब एकटा राज्य बनबल तो दिल्ली के अंदर में बहुत रास छै, 35टा विधानसभा क्षेत्र एहन छै जतऽ मैथिल जे छै फैसला करै छै जे के जीततै, मैथिले के वोट से जीत हार होइ छै। हम सब ओहिमे आबि रहलिए, एहि बेरका धरना में हम एहि बात के घोषणा केलिए जे अगिला साल कोनो हालत में हम सब पार्टी बनाएब और मिथिला राज आंदोलन से जोड़ के वो पार्टी हेतै। छूट छै ई नहीं जे हमरा ठाढ़ हेबो के। 2025 की लागू छै कि जतेक इस क्षेत्र में कम से कम 30टा विधानसभा दरभंगा मदनी कि मिथिला राज्य के मान के लऽ देखल जेतै कि के प्रत्याशी वास्तव में मदद कर ओकरा सपोर्ट में या ओकरा खिलाफ में जे मदद नहीं करे छथिन राज्य। देखियो हम सब घोषणा के लिए हैं, ऐसे 15 दिन पहले मीटिंग भेल रहे अमरिंदर जी के नेतृत्व में, वही में यह चुनाव लऽ के भेल रहे, और हर चुनाव चाहे दिल्ली के चुनाव हो बिहार के चुनाव हो, हम सब एतऽ से वो एक तय करै छियै, कियाकि जतेक 70 लाख लोग छथिन वही मिथिले से छथिन, सबके अपन गाम में ककरो पिताजी छथिन, किनको भाई छथिन, किनको दो जिंदा छथिन, सब जुड़ल छै, वोट जुड़ल छै, ई नहीं छै ओ आबि गेलखिन तऽ हुनकर वोट गड़बड़ छै, वोट छै हुनकर। एहिमे फैसला लेल गेलै हैं जे 3टा मेन चीज का फैसला लेल गेलै हैं, जतेक उम्मीदवार छै से अपन एकटा ब्यौरा दैत कि आइ तक जिंदगी में वो मिथिला मैथिली लए की केलखिन हैं, जकर चर्चा धरना में सेहो भेलै और पेपर सब में ई बात सेहो आयल छै, एकर ब्यौरा दैत जो मिथिला मैथिली लए की केलखिन। एक दोसर जे तमाम आदमी का पर्चा पोस्टर मैथिली में हेबाक चाहिए, भाषण मैथिली में हेबाक चाहिए। मिथिला के अंदर पर्चा पोस्टर अहाँ हिंदी में दै छियै, भाषण जाके गामे गामे अहाँ हिंदी में दै छियै, नहीं चलत। तो मतलब एहि तरहक लोग जे छथि मतलब हुनकर विरोध कयल जेतनि चुनाव में। तो जो लड़ाई है आज से नहीं, बहुत पुरानी है, ये हमें लगता है कि जो पहले थी वहीं पर है आकर रुके। जनसंख्या बढ़ी है मिथिलांचल के दिल्ली में भी, लेकिन क्या इसका स्वरूप बदलेगा? क्या मिथिला राज्य वास्तव में अपने पूर्ण आकृति में आएगा? अंजनी जी हैं।
चलिए। तो मिथिला राज्य को लेकर के कई संघर्ष प्रारंभ से हुए हैं। और बता दें, जो हमारे साथ अंजलि जी हैं, जो कलाकार हैं, जिन्होंने बॉम्बे में भी कई फिल्मों में अपना योगदान दिया है, मिथिला की धरती से हैं, दरभंगा की धरती से हैं, और इन्होंने मिथिला राज्य के लिए दिल्ली में लगातार जितने पदयात्रा हुए हैं, जितने सरस्वती पूजा में खासकर यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है, क्या लगता है कि क्या कार्यक्रम दिल्ली में होता है मिथिला राज्य को लेकर के? क्योंकि दरभंगा में तो लगभग अब मृत प्राय हो गया है। अब दिल्ली से ही खबर मिलती है हम लोगों को कि दिल्ली में आज जंतर मंतर पर धरना है, दिल्ली में आज नाकेबंदी और आर्थिक नाकेबंदी हो रही, सड़क जाम हो रहा है, दरभंगा शांत हो गया। दरभंगा शांत नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसको प्रेम है उस मिट्टी से, उसकी आवाज़ अभी राजनीति की वजह से दबी हुई है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं बचपन में मैं 3 कॉलेज में पढ़ा, सीएम साइंस में भी पढ़ा, सीएम आर्ट्स में भी पढ़ा और मारवाड़ी में भी मैं था। तीनों कॉलेज का मुझे अध्ययन है। तो मुझे लगता था कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। वहाँ बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारा जो रीति रिवाज है, वो हमको दबोच के रखा है। उसी का परिणाम है कि दरभंगा के लोग शांत हैं, राजनीति के चंगुल में फंसे हुए हैं। और ये मिथिला राज्य का जो यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, उसमें राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जितने भी मैथिल हैं वो खुल के आते हैं, और जब सरस्वती पूजा हुई है और ज़रूरत पड़ी है तो पूरे नाकेबंदी कर दी गई है, जाम हो गया है सड़क, तो यहीं के लोगों ने किया, और वो सारे मिथिलावासी थे। इसलिए मुझे गर्व है कि मिथिलावासी की आवाज़ दबी नहीं है। वहाँ जो दरभंगा और मधुबनी की बात है, उसमें राजनीतिक परिवेश हो जाता है कि हम इस राजनीति में, इस पार्टी में है, पार्टी बंदी वाली बात हो जाती है, इसलिए खुल के लोग नहीं आ रहे हैं। अंदर में तो है, लेकिन क्या लगता है कि आखिर ये अपना रूप कब देगा? क्योंकि ये बहुत दिन से लड़ाई चली, अष्टम सूची में दर्ज भी हो गया। जी, जी। अब स्कूलों में मैथिली भाषा की पढ़ाई पर हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है सब जगह। तो इसके लिए लड़ाई तो मिथिला से ही प्रारंभ हुई ना। बिल्कुल, ये हम लोगों ने तय भी किया है। शिशिर जी ने करीब आंदोलन भी किया है, पैदल यात्रा भी की है, बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी दिया है जनता को जगाने के लिए। तब वही बात है, थोड़ी बहुत क्रांति तो करनी ही पड़ेगी। भगत सिंह वाली बात मुझे याद आई कि जनता को जगाने के लिए संसद में बम फेंका, उससे भी न जागी जनता, तो मरकर मैं जगाता हूँ, विदा कर दे मेरी माता, चरण पे शीश नवाता हूँ, इस चढ़ती जवानी में जुदा मैं तुमसे होता हूँ। तो क्रांति तो करनी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा। बैजू जी जिस तरह पहले आंदोलन करते थे वो पूरा सब जानता है। क्या लगता है कि बैजू जी किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शांत हो गए, या उन्हें शांत कराया गया है, या बैजू जी में अब उतना जोश जो पहले था वो नहीं दिखा? केवल विद्यापति समारोह करने से तो मिथिला जागेगी नहीं, या आपको राज्य मिलेगा नहीं मिथिला राज्य। तो क्या लगता है कि बैजू जी को राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया, ना आगे कुछ सोच रहे हैं? नहीं, जब भी राजनीति की बात आती है और खास करके किसी व्यक्तिगत की बात, व्यक्ति की बात आती है, तो उसमें कई चीज़ें देखी जाती है। पार्टी बंदी वाली बात हो जाती है, उसको देखा जाता है कि कितना वोट कलेक्शन कर लेगा और इसका जो है सोसाइटी में क्या स्टेटस है। और बैजू जी जो हैं, माने शुरू के आंदोलनकारी हैं, जन्मदाता हैं, मिथिला राज्य संघर्ष समिति के जन्मदाता हैं, तो उनकी उपेक्षा तो नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ तक टिकट की बात है, तो टिकट देने में और लेने में बहुत सारी बातें होती हैं। सुशील जी, क्या लगता है कि बैजू जी अब भाजपा ज्वाइन किए हैं, तो क्या लगता है कि उनको टिकट के उद्देश्य से भाजपा ज्वाइन किए हैं, या फिर उनके मंच पर सभी आदमी, पप्पू यादव भी आते थे, वो भी उनका पिता बोल के चले गए थे कई बार संजय झा आते हैं, सभी आते हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी माने का काम टिकट मिलने की संभावना इस पर? बैजू बाबू, जब राजनीति में आदमी इस मुकाम पे पहुंचता है, मिथिला नहीं, मैं अभी तक जितने देश के लीडर हैं उसमें बैद्यनाथ चौधरी इतना संघर्षशील, एक भी क्रांतिकारी कोई भी लीडर पूरे देश में नहीं है, और उस आदमी को क्रश किया गया है सब पार्टी के तरफ। लेकिन बैद्यनाथ चौधरी ने मिथिला मैथिली के थ्रू अपने आप को जिंदा बचा के रखा, लेकिन उनको दबाने की कोशिश की गई। किस नाम पे? तो बहुत सारा जो उन्होंने मिथिला के लोगों को नौकरी दिया कॉलेज के अंदर, उसमें फंसाकर उनको जेल के अंदर 5 साल पहले बंद किया गया था 2 साल के लिए।
और वो बंद थे जेल के अंदर में 20 साल 30 साल पुराना केस सब ऐसा करके। तो हर आदमी को जिंदगी में कुछ न कुछ संरक्षण चाहिए। तो मुझे लगता है हो सकता है अपने संरक्षण के लिए इन मिथिलावासी जिनको उन्होंने आज 20 कॉलेज है जिसमें नौकरी दिया उसके संरक्षण के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनकी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। बैद्यनाथ चौधरी बैजू उनको टिकट मिले नहीं मिले, वहाँ उनके दरबार में जितना नेता है सब जाके सिर झुकाता है। ये सबसे बड़ी, जैसे बम्बई में कहते हैं वो राज ठाकरे है, जो वहाँ हर पार्टी और हर आदमी को झुकना पड़ता है, वही स्थिति है बैद्यनाथ चौधरी बैजू का। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे गोपाल जी ठाकुर हो, चाहे संजय झा हो, चाहे आनंद मोहन सिंह हो, कोई भी नेता है वो आके यहाँ पे रुकते हैं। तो हम लोगों को यही देखना है कि बैद्यनाथ चौधरी को और आज विद्यापति सेवा संस्थान के थ्रू वो लगातार मिथिला मैथिली को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने एमपी एमएलए आज नहीं बात कर रहे हैं मिथिला का, लेकिन बैद्यनाथ चौधरी के मंच पर जब जेडीयू और बीजेपी का तलाक हो गया था उस समय मैंने देखा था, उस विद्यापति सेवा संस्थान का 50वीं वर्षगांठ पे मैं गया था दरभंगा। मैं देखा तमाम एमएलए तमाम एमपी किसी भी पार्टी के हों वो लोग मिथिला राज की बात उस मंच से किए हैं। बाकी किसी भी विद्यापति पर्व समारोह में देश के अंदर मिथिला राज की बात नहीं की जाती। बदल रहा है। बैद्यनाथ चौधरी बैजू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन सवाल यह है कि मिथिला राज्य की मांग इतने वर्षों पुरानी है, लोगों के दिल में मिथिला राज्य तो है, लेकिन ये ऐसे आंदोलन से नहीं होगा। इसके लिए एक ठोस आंदोलन चाहिए। जिस तरह आर्थिक नाकेबंदी की बात की गई, चारों तरफ सड़क जाम की बात की गई, एक मिथिला के लोगों के अंदर एक जोश उमंग जगाना पड़ेगा। जिस तरह दिल्ली में के कनॉट प्लेस, हम अभी बोल रहे कनॉट प्लेस के आसपास यहाँ करीब पूरे मिथिलावासी आकर के अपना एक उग्र रूप दिखाते, उसी तरह दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर में दिखाना पड़ेगा। तभी वास्तव में मिथिला का अस्तित्व और मिथिला राज्य की मांग पर जोर पकड़ेगी। देखिए बिहार मिथिला न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।